के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है। वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जीतने। बाबुल के सारे सपने उसने कर लिए हैं अपने। खेतों खलिहानों के लिए मजदूर किसानों के लिए तैयार है ये देने को हर परीक्षा। ये है शिक्षा, है ये शिक्षा, है ये शिक्षा, ये है शिक्षा। तेरा जे बाप भी तो कितनी अच्छी अच्छी फसल उगाता था और जाने 1 साल का डिप्लोमा भी तो लिया था अच्छी फसल उगाने का। मगर क्या हुआ, सारी किताबें हो गई फेल और फसल हो गई मंदी। शिक्षा की इस चुप्पी से आने वाला तूफान जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम लोग नहीं देख पा रहे। जब तक तेरी ये आंखें जा तूफान को देखने लायक हो जाएगी तब तक शायद तेरी ये पाप की दुनिया तहस नहस हो जाए। जीजी, मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी आपके और बाबू के साथ चलूं। कितना मजा आएगा ना। बड़ी आई मजा लेने वाली। अरे मजा तो तब आएगा जब मुंह की खानी पड़ेगी नंद की इस पढ़ी लिखी छोरी की वजह से। अरे अम्मा बस भी करो ना। अरे नेक काम के लिए जा रहे हैं, अगर शुभ शुभ ना बोल सको तो कम से कम बुरा तो मत बोलो। अरे रहने दे, मुझे अब शुभ और अशुभ मत सिखा। बस कर नंद की माँ, बस कर। तेरी बात का सम्मान करते हुए जी छोरी पहले ही सरपंच के यहाँ हुआ ही है ना। मगर नतीजा क्या निकला, ढाक के बही 3 पात। बेटी यहाँ को आ तू। सुन छोरी, सब बातें भुला के ये दही बुरा खा। हाँ शाबाश, अब खुशी खुशी घर से निकल। अम्मा का आशीर्वाद लिया कि नहीं? कहाँ है ये सोमा? अम्मा तो रात भर आंखों में नींद लिए बैठी रही। मैं जानती हूँ कि अम्मा कहाँ होंगी। हे भगवान, मेरी शिक्षा को पढ़ाने के लिए मेरे आदमी ने जो कोल्हू के बैल की तरह जुट कर मेहनत करी है उसे यूं ही मत चले जाने देना। जे छोरी इस गांव की भलाई के लिए जो कुछ भी करना चाहे है बस में उसकी मदद करना। परीक्षाएं चाहे जितनी भी लेना पर सफलताएं भी देना। वैसे भी समाज की भलाई के लिए जो कोई भी काम करे है बिस की परीक्षा तो हुई ही है। लोग बुरा भला भी कहे हैं पर अंत में जीत बिस्की ही होए है। अम्मा, इधर देखो ना माँ। मैं जानती हूँ कि आप रात भर नहीं सोए हो।
और ये जो आपकी आंखों में भरी हुई ममता है ना, इन्हें गिरने मत दो। इसे बचा कर रखिए खुशी के मौके के लिए। जिंदगी भर तो हमेशा इन्हें बहाती ही आई हो आप। अब आपकी बेटी शिक्षा आपको ऐसा कोई मौका नहीं देगी जहां आपको अपनी आंखों से आंसू बहाना पड़े। अरे पगली, अरे तू ही तो हमारी हिम्मत है। अरे अगर तू ऐसे करेगी तो कैसे चलेगा? हिम्मत तो बहुत है, पर छोरी की मां हूं ना, कभी कभी मां की ममता सर चढ़ ही जाए। बेटा, तेरी मां ने रात भर इस ममता के बहाव को रोक कर रखा, इस उम्मीद के साथ कि आज सुबह की किरण तुझे सफलता के शिखर दिखाएगी। जा छोरी जा, भगवान तेरी मदद करेंगे, तू चिंता ना कर। और तेरी जो माँ के ममता के आंसू ना तब तक रोक के रखेगी जब तक तू अपना काम करके ना आ जाती है। मैंने हार मानी तेरे से सुरीली, बस माफ कर दे मुझे। ओहो सुरीली, काहे को इतना सताती है अम्मा जी को? कभी तो प्यार से बात कर लिया कर उनके साथ। अरे बारी वाह मेरी मैया, देखो ना, आज सुबह सवेरे से पिताजी ना दिख रहे तो तुम्हारी जुबान भी कैसे रट्टू तोता जैसी चलने लगी। अरे मैंने इसमें कौन सी गलत बात करी? अरे यही तो कही कि कचेरी हमारा गांव ना है जो सबके सब शिक्षा के दीवाने हो जाएंगे। अरे वो कचेरी है कचेरी, वहाँ पे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाए है तो जे शिक्षा क्या करेगी? अरे सुरीली ठहरी अनपढ़ गवार, तू क्या समझेगी कि कानून की देवी कचेरी शिक्षा का ही एक रूप है। जैसे मां शेरा वाली एक और रूप अनेक। अरे फौजी काका, आप राम राम भाजी। अरे ओ सुरीली, तेरी बाबूजी को ज्यादा परेशान मत ही कर, कहीं किसी दिन तेरी अक्ल ठिकाने लाऊंगा मैं। जा भीतर जा, मुझे बाबूजी से बात करनी है। और बोल, क्या हाल है? अरे राम सिंह, अच्छा वो तू आ गया। आज मैं सुबह से तुझे बाजार में ढूंढ रहा था। वो तुम्हारी याद आई तो फौजी और तुमसे राम राम करने चला है। एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। ये बब्बन पर आजकल उमेश सिंह बहुत ही दौरेदार है। देखना आप, समझाना आप, कहीं कोई बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। जब बब्बन वो क्या है ना कि जुबान का अक्खर गुस्से का तेज है, पर है तुम्हारा छोरा, बोला है, इसलिए डर है कहीं किसी दिन उमेश सिंह उसके कंधे पर बंदूक रखकर दाग न दे। पहली बार जिंदगी में कचहरी का मुंह देखना पड़ा, अब वो भी तेरे संग। बाबू,
ऐसा मत सोच। और कचहरी में आना कौन सी बुरी बात है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपने अपनी शिक्षा को शिक्षित करके इस काबिल बनाया है कि हम न्याय लेने के लिए यहाँ कोर्ट में आ सकें। शिक्षा के सूरज से आशाओं का सवेरा लाई है, वो क्यों ना हो सफल खुद जिसके संग शारदा माई है। अज्ञान की बंजर धरती को सींचने आई किरण अंधियारों को जी। बाबू, बाबू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या सोच रहे हो आप? बताइए, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बिल्कुल भी अच्छा ना लग रहा बेटा। पहली बार जिंदगी में कचहरी का मुंह देखना पड़ा, अब वो भी तेरे संग। सच कहूं बिटिया, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अरे जिस सोन चिड़ैया को मैंने अपने पल पल एक सपने को पूरा करने के लिए पाला था, उसे ये सब मुसीबत दिखानी पड़ी, ये मैंने सोचा नहीं था। बाबू, ऐसा मत सोच। और कचहरी में आना कौन सी बुरी बात है। आपको तो ये सोचना चाहिए कि आपने अपनी शिक्षा को शिक्षित करके इस काबिल बनाया है कि हम न्याय लेने के लिए यहाँ कोर्ट में आ सकें। अरे बिटिया, मैं सब बात समझू, और यहाँ पर इतने सारे लोग और ये कचहरी और इतने वकील, अरे ना जाने कैसे कैसे गलत लोग हो गए यहाँ पर। इन सबके बीच में कैसे तू किसी अच्छे वकील को पहचानेगी? अरे बिटिया, तुझे मालूम ना है, अरे यहाँ पर लोग ना पैसे के लिए दीमक की तरह चिपक जाए हैं। बाबू, आप चिंता मत करो। इस बात का विश्वास रखो कि भगवान अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। और आपको पता है, मेरी एक सहेली है, उसके मामा जी यहाँ पर वकील हैं। उसने मुझे उनका नंबर दिया, मैं उनको अभी फोन करती हूँ। अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है? बड़ी जान पहचान हो गई तेरी तो। हेलो जी, मैं शिक्षा बोल रही हूँ। हाँ बेटे, मुझे सुरेखा का फोन आया था। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बेटे को भेजता हूँ आपके पास। जी मामा जी, हम यहाँ बाहर ही खड़े हैं। ओके ओके। रवि बेटा, उनको बाहर से अंदर ले आओ। जी पिताजी। अरे भैया, कहाँ बात है? अरे हमें कछु नहीं चाहिए। काहे बरइये के छत्ते की तरह मंडरा रहे हो? अरे हाँ, हम तो यहाँ किसी से मिलने आए हैं। शिक्षा जी नमस्कार, मैं रवि, शर्मा जी का बेटा। ओह, नमस्ते। आइए चलिए। जी चलिए बाबू। ये बब्बन यहाँ क्या कर रहा है? क्या सोच रहे हैं बाबू? चलिए जल्दी चलिए। हाँ बेटा, चलो। आई। अम्मा देखो ना, ये सुरीली जीजी पूरे गांव भर में अर्राती फिरे।
पर जे फौजी काका को देखकर तो उनकी भी लालटेन बुझ जाए है। है ना अम्मा? है ना अम्मा? बड़ा आया अम्मा का लाल। और अम्मा, ये दादाजी कैसे कैसे लोगों को घर में घुसेड़े हैं? पता है ना कि पिताजी को फौजी फूटी आंख ना सुहाए हैं। सुरीली, बड़ों की इज्जत करना सीख जा। रहने मेरी बहू, काहे को इसके मुंह लगे हैं? अरे वाह भाई वाह, देखो तो सही, आज पिताजी आसपास ना है तो सगरे के सगरों की जबान हवा में उड़ रही है। पर अम्मा, ये मती भूलो कि जब पिताजी लौटेंगे और बिने पता पड़ेगी कि घर में फौजी आया था, तब क्या होगा जा घर में? चुप कर सुरीली, जुबान बंद कर। ये मत भूल कि मैं तेरे बाप का बाप हूँ, वो मेरा बाप ना है। देखो तो, आज सही में सगरे के सगरे में ताकत आ गई है ये फौजी के आने से। पर दद्दा, आप ये भूल रहे हो कि... चुप कर सुरीली, चुप कर। तू भी भूल रही है और तेरा बाप भी कि मैं जिसे चाहूंगा वो इस घर में आवेगा। अभी ये घर मेरा है, मेरा, तेरे बाप के नाम ना किया मैंने। समझ में आया? एक एक बात बताऊंगी, चिंता मती करो। आ जाने दो एक देर। पागल हो गई। ये बब्बू ने ना जाने क्या खा के औलाद पैदा की। अकल सिर्फ तुझे ही ना दी है भगवान ने, और मोए जहां देख के ये तेरे चेहरे की जो हवाइयां उठ रही है ना, घबराने की जरूरत ना है। मैं कोई मुकदमा ठुकने ना आया हूं, उसके लिए तो बब्बन की लाठी में ही बहुत दम। आओ बेटा। नमस्ते मामा जी, ये मेरे बाबूजी हैं, श्री नंद कुमार। बैठिए नंद कुमार जी। अच्छा बताइए बेटी, अब क्या मैटर है? मामा जी, मैटर मेरा या मेरे बाबूजी का या हमारी फैमिली का ही नहीं है। मैं पूरे गांव वालों के हित में लड़ाई लड़ने आई हूँ। उन सबकी उपजाऊ जमीनों को साहूकारों ने हड़प करके रखा है। यही मेरे बाबूजी के साथ भी हुआ। मेरे बाबूजी ने भी मेरी एजुकेशन के लिए अपनी जमीन उमेश सिंह के पास गिरवी रखी थी, जबकि वो असल रकम का दुगना ब्याज भी चुका चुके हैं, तभी भी उनको जमीनें वापस नहीं मिल पाई है। और गांव के हर एक परिवार की यही कहानी है। तो इसका मतलब तुम उस साहूकार के विरुद्ध जंग छेड़ने की तैयारी में हो? नहीं मामा जी, जंग नहीं। मैं सिर्फ इस मिट्टी का कर्ज चुकाना चाहती हूँ, जिसकी बदौलत मेरे बाबूजी अपनी बेटी को शिक्षित कर पाए। मुझे हमारे गांव के किसानों की जमीनों को उमेश सिंह के चंगुल से छुड़वाना है, जो कि इस उपजाऊ जमीन को बंजर बनाकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करना चाहता है। और इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। जरूर बेटा, जरूर। तुम्हारे ये नेक काम और तुम्हारे ये बुलंद हौसले को देखकर मुझे गर्व हो रहा है।
और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मामा जी। मामा जी ये पेपर्स हैं जमीन और हमारे घर के। जो भी उमेश सिंह के साथ लेन देन हुआ था, बाबूजी ने ये सारे पेपर्स और भी डिटेल्स इसमें रखे हैं। पेपर्स बहुत स्ट्रांग है नंद जी। आपने बड़ी समझदारी दिखाई है। रवि बेटे। जी पिताजी। तुम ये कागजात लेकर इनके नकली पेपर्स बना लो, उसके बाद ही हमारा काम शुरू होगा। जी। मैं भी इनके साथ जाऊं? अच्छा बेटी, मैं भी आता हूं। बब्बन तू यहाँ? अरे इन भट्टे जैसी आंखन से तो पहले ही देख लिया था तूने मोए, जब अपनी छोरी संग यहाँ घुसे। अब मुझसे काहे पूछ रही? बब्बन तू यहाँ? मैं सच कहूँ बब्बन, मैंने ना देखा तुझे। जो देखा हो तो अरे नंद कुमार, अकल सिर्फ तुझे ही ना दी है भगवान ने। अरे मैं अनपढ़ रहा तो क्या हूं, दिमाग है मुझे। और मोए जहां देख के ये तेरे चेहरे की जो हवाइयां उठ रही है ना, तो घबराने की जरूरत ना है। मैं कोई मुकदमा ठुकने ना आया हूं, उसके लिए तो बब्बन की लाठी में ही बहुत दम। बोल गए नंद कुमार, हमारे खेत के बंटवारे हमने इन्हीं लाठियों के बल पे किए थे, और जोर बब्बन में ही ज्यादा था। एक बात कहूं बब्बन, तू अनपढ़ ही ना है, दिमाग से भी पैदल है। जो तेरे इतनी सी बात समझ में ना आई, मैंने जमीन का बंटवारा तेरे लाठी के डर से ना किया था। अरे वो तो मैंने पिताजी और चाचा जी के आंखों में जो आंसू बह रहे थे ना, उनको देखकर किया था। देख बब्बन, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तू एक बात सुन ले। ये उमेश सिंह जो आजकल तेरे पे डोरे डाल रहा है ना, जो तू उसके कहने पे यहां पर मेरे पे आंख रखने के लिए आया है, तो ये ठीक है? बस नंद कुमार बस। बस नंद कुमार, नंद कुमार अपनी जबान से उतना ही बोलो जितना मेरे कान सुनना पसंद करे। और जो तूने मेरे संग दुश्मनी बांधी है ना, कसम है मोए, अपने जीते जी तो मैं ये दुश्मनी छोड़ने वाला नहीं। और हाँ नंद कुमार, एक बात और, तुमसे दुश्मनी का रिश्ता निभाने के लिए मैं उमेश सिंह या किसी और के कंधे की जरूरत ना, इसके लिए बब्बन अकेला ही सब पर भारी है, समझे? बात आपके कानों तक आ गई?
और जे ना आई तो मैं बता दूं, मेरे नंद के खेतों के बारे में पंचायत में जो फैसला लिया था ना, आपके फैसले का क्रियाक्रम करके मेरे खेतों में घुस गयो है। अब तेरी और तेरे बाप बलदेव की इज्जत कर रहे हैं। अरे इसका मतलब ये ना कि तू पंचायत का फैसला ना माने।